Okay, so Radha Radha to all. Good afternoon, everyone. राधे 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 सर। राधे 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 सर। राधे राधे। ओके, तो क्या स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ऑल राइट, तो करते हैं स्टार्ट फिर हम। कितनी वेराइटीज हो चुकी थी, मतलब कौन सी वेराइटी आएगी अब? वैरायटी 9 आएगी। नहीं नहीं नहीं, मतलब एलिप्स के लिए ना कर रहे हैं ना अपन अभी 32 एलिप्स। सर, 32। 32। 2। ठीक है। वैसे तो जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो हमारे मॉड्यूल में पैराबोला चैप्टर में दिया हुआ है, पर वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली किसी भी कोनिक के लिए वैलिड है, तो अपन एलिप्स के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, वैलिड फॉर ऑल कोनिक, बट वेराइटी नंबर है ये हमारी 32। ठीक है, वैलिड फॉर ऑल कोनिक। ठीक है, वो नाम है इनविलप, बोले तो कर्व मेड बाय टेंजेंट्स। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या है ये लिख लेते हैं एक बार। इफ अ फैमिली ऑफ टेंजेंट, इफ अ फैमिली ऑफ टेंजेंट तो नहीं बोलेंगे अभी, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन्स ही बोलते हैं, कंडीशन बाद में लगाएंगे। इफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन लैम्बडा स्क्वायर पी प्लस लैम्बडा टाइम्स क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 0, where lambda is a parameter and p, q, r are linear function of x and y, then family of lines will be tangent to curve q square equal to 4pr। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब ये बोल क्या रहा है और कंडीशन क्या लगी हुई है याद रखना, इसी टाइप के फॉर्मेट में अपने पास पैरामीटर में एक क्वाड्रेटिक बननी चाहिए, और ये कुछ लिखा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली डी इक्वल टू 0 ही है। ठीक है, हमने डी इक्वल टू 0 करा है, पर कंडीशन क्या लगी है, पी क्यू आर क्या होने चाहिए अपने, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि अगर ये लीनियर फंक्शंस नहीं रहे तो हमें कोनिक 2 डिग्री कर्व ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है बेसिकली, तो हमारे पास फैमिली ऑफ लाइंस है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पी क्यू आर यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, मान लो अगर कोई भी मेरा ये कर्व है, ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये फैमिली ऑफ लाइंस है, लेमड़ा के अलग अलग वैल्यू के लिए अपन को अलग अलग लाइंस मिलेगी, क्योंकि पी क्यू आर तो अपने लीनियर फंक्शन है, राइट। तो लेमड़ा की वैल्यू 1 रखी, अपन को एक टेंजेंट मिली, लेमड़ा की वैल्यू 2 रखी, अपन को एक टेंजेंट मिली, मतलब अपन को अलग अलग लेमड़ा पे अपन को बेसिकली जितने भी लेमड़ा की इनफाइनाइट वैल्यूज होगी उन सभी वैल्यूज से बनने वाली लाइंस एक फिक्स कोनिक को टच कर रही है, एक फिक्स कोनिक को टच कर रही है। तो अगर ये से पास हो रही है ऐसा बोलेंगे, तो फैमिली ऑफ लाइंस अगर कोई कर्व ऐसा ले ले जिससे कि वो टच करेगी, मतलब ये तो फैमिली ऑफ लाइंस इन जनरल दी हुई थी, तो ऐसे कौन से कर्व को टच करेगी वो हमेशा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4pr, दैट इज डी इक्वल टू 0 लॉजिक, मतलब यहाँ पे हमने डी इक्वल टू 0 लगा दिया। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा और अच्छे से समझते तो फिर चीजें और क्लियर होगी। एक क्वेश्चन देता हूं फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे क्या बोला जा रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पेयर ऑफ टेंजेंट, अभी हम वही एग्जांपल ले रहे हैं बेसिकली जो हमारे मॉड्यूल में गिवन है, इलुस्ट्रेशन में गिवन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस और बाकी नहीं गिवन है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन, किसने देखा ये
ये वाला पॉइंट दिया हुआ है मॉड्यूल में, यस सर। यस सर। यस सर। पैराबोला में। पैराबोला में दिया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। एक्स ये स्क्वायर वाला प्लस तो फोर वाई problem। स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. Pair of tangents are drawn to this curve from points on parabola y square equal to 4x. ठीक है. chord of contact always touches a fixed conic. Always touches a fixed conic. Find that conic. ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है. मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा एक बार समझते हैं, फिगर बनाते हैं और ये कॉन्सेप्ट को फिर अप्लाई करते हैं. क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा बोला जा रहा है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द कर्व. एक कोई कर्व है, ठीक है, उस कर्व पे हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स खींचेंगे. लो भाई, ये खींच दी पेयर ऑफ टेंजेंट्स. ठीक है, फिर क्या बोला है, इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स को हमने खींची है. कहां से खींची है, पॉइंट्स टेकन ऑन द पैराबोला. ये मैंने पैराबोला बना दिया एक, ठीक है, एक रफ फिगर ही बना है, एग्जैक्ट बना नहीं रहे. पैराबोला पे अलग अलग पॉइंट्स ले लेके हम अलग अलग टेंजेंट्स बनाएंगे. ऑब्वियसली फैमिली बनेगी, क्योंकि अलग अलग पॉइंट वेरी करता रहेगा तो वो भी बनते रहेंगे अलग अलग टेंजेंट्स. और उनसे बनने वाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा एक फिक्स कर्व को पास करेगा. क्वेश्चन ये बोला जा रहा है. तो ये फिक्स कर्व क्या है, ये कोनिक क्या होगा, ये तुमसे पूछ रहे, मतलब रिवर्स पूछ रहे. कोनिक पूछ लिया, अभी तक क्या होता है, टेंजेंट्स पूछते हैं और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पूछते हैं और कर्व दे दिया जाता है. इस बार तुमसे कोनिक पूछ रहे हैं. तो क्या यहाँ पे ये वाला लॉजिक लग सकता है, पहले तो ये देखो, बिल्कुल लग सकता है. पर मुझे पहले वो फैमिली ऑफ लाइंस बनानी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर. जैसे तुमने यहाँ देखा होगा, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगी इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, और वो क्वाड्रेटिक बनेगी. अगर वो क्वाड्रेटिक बनेगी तो डी इक्वल टू 0 होगा टचिंग कंडीशन के अंदर. तो जरा बताओ कि कैसे देखोगे हम यहाँ पे. तो पैराबोला पे तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो क्या मानेंगे, ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी. टी स्क्वायर कॉमा टू टू टी मान लेंगे क्योंकि ए अपना ए 1 वन है, है ए वन है ए 1 है, ये हो गया. और इसके लिए सीओसी, इस कर्व के लिए सीओसी बताओ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनेगी, टी इक्वल इक्वल्स जीरो टू जीरो। 0. तो इक्वल x1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 प्लस x1 बाई 2, तो वो 2 बच जाएगा, प्लस 3. ठीक है, तो ए टी स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर, देख सकते हो क्वाड्रेटिक बन रही है, 4 y टाइम्स ऑफ 2t प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस टी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसको थोड़ा बहुत रिफॉर्म कर लो. ठीक है, तो कितना आ जाएगा जरा बताओ. ये कौन सा अपन ने लिखा हुआ है, ये कोई भी एक अपन ने क्वाड्रेटिक बना दी है टी पैरामीटर के अंदर. और याद रखना, ये एक फिक्स कोनिक को टच कर रहा है. पैरामीटर में यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही है, पर डी इक्वल टू 0 कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली यहाँ पे डी इक्वल टू 0 हमने इसलिए करा है क्योंकि वो टच कर रहा है. अगर वो कोनिक को टच कर रहा है, इन जनरल अगर कोनिक को कट करता, अगर कट करता, तो बेसिकली ग्रेटर मुझे देन दो अलग अलग टी मिलते हैं, मुझे दो अलग अलग टी मिलते हैं. ठीक है, क्योंकि कट कर रहा है, दो अलग अलग के लिए अलग अलग अपन को मिलते 2 पॉइंट्स. बट क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है इसलिए हमने डी इक्वल टू 0 लगाया है, और कुछ खास कोई लॉजिक है नहीं. ठीक है, पर इससे अपने को कर्व ऑटोमेटिकली मिलेगा. पर एक कर्व की कंडीशन है, पहले तो उसको थोड़ा अच्छे से लिख लो. टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस टी टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा 8y प्लस 2x प्लस 3, ये आ गया. तो जरा चेक करो जो हमने ऊपर पॉइंट लिखा था, क्या वो वैलिड हो रहा है. यस देखो एक बार यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज वैलिड हो रहा है. अब मॉड्यूल में सिर्फ लिखा था कि उसको इक्वल टू 4pr, उसको याद रखने का मतलब ही क्या है, वो आए कहां से, डी इक्वल टू 0 के लॉजिक से आया. तो क्या अब मैं यहाँ पे डी इक्वल टू 0 लगा सकता हूं. क्या ये लीनियर फंक्शन है एक्स एंड वाई के, बिल्कुल ये लीनियर फंक्शन है. अगर ये नहीं होंगे तो ये लॉजिक फेल है. तो जरा डी इक्वल टू 0 लगा दो, कर्व तुम्हारे सामने है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 32 या 64, 4 गया 16, 16y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर
-7x -6 इक्वल टू 0। चेक कर लो ये आ रहा है। हाँ Yes. सर। हाँ ये सर, हमारा यही। पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये बेसिकली क्वेश्चन तो स्कोर टेस्ट में आया हुआ है, स्कोर टेस्ट का सवाल है। ठीक है, पर उतना टफ था नहीं। ठीक है, अब जो मॉड्यूल में गिवन है, अब जरा एक मॉड्यूल वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया, कोई डाउट? अप्लाई कैसे करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, हमेशा पैरामीटर में अगर क्वाड्रेटिक बन रही है, उसके कोफिशिएंट्स लीनियर फंक्शंस होने चाहिए और वो टच कर रहा है किसी कोनिक को, तो कोनिक की इक्वेशन ऐसे निकलती है। कंडीशंस बहुत सारी लगी हुई है। ठीक है, एक स्पेशल केस की तरह इसलिए मॉड्यूल में गिवन है। अब जैसे ये वाला, ये मॉड्यूल का ही सवाल है, ये तो आराम से कर ही लोगे। इफ इक्वेशन m square times of x plus 1 plus m times of y minus 2 plus 1 equal to 0 represents family of lines। बिल्कुल सेम वैसे ही डेफिनेशन वाइज ही दे दिया पूरा का पूरा। मतलब ये हमने बनाया नहीं। अप्लाई कैसे होगा एग्जाम्स वगैरह में? ऊपर वाले इस टाइप से लॉजिक से। ठीक है, क्योंकि कर्व निकालना मुश्किल हो जाता है, लाइंस निकालना है तो फिर भी निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि कर्व निकालना है तो कर्व में कितने अननोन होते हैं टोटल? 5। ax² 2hx² by² वाली कंडीशन पूरी लगा दो तो इन जनरल 5 अननोन होते हैं। ठीक है, तो 5 अननोन को इन जनरल सॉल्व करने के बजाय ये लॉजिक अगर टचिंग कंडीशन का है तो हम ये लगा देंगे। ओके, तो रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस where m is parameter, then find equation of curve to which this lines will always be tangent। ठीक है, टेंजेंट्स। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं? पता है ना क्या करना है डायरेक्ट यहाँ पे? हाँ d इक्वल टू is 0। equal to 0. और जब d इक्वल टू 0 करोगे तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, जो कि क्या है? एक पैराबोला। बराबर। ठीक है, ये इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस y आएगा। सर ये किसी भी कोनिक के लिए है ना टेंजेंट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि ऊपर वाला तुम देखोगे, ये तो क्या आया? ये कोनिक कौन सा है? ये एग्जांपल इसने मॉड्यूल में गिवन है, ये अपना क्या हो गया? पैराबोला। ये पास वाले को पैराबोला मत बोल देना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये नहीं हो सकता क्योंकि लाइंस दोनों क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। क्या y और परपेंडिकुलर x प्लस y परपेंडिकुलर है? बिल्कुल नहीं। नहीं। y इक्वल टू 0 तो अपना क्या हो जाएगा? x एक्सिस, स्लोप 0 है, इसका स्लोप -1 है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। ये वाला है अपना परपेंडिकुलर लाइंस। पर इस टाइप के फॉर्मेट में दे दे तो होल स्क्वायर बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये पैराबोला है। जैसे ऊपर वाला देखो, ऊपर वाले को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए बी का प्रोडक्ट हाँ। देखो, ए इंटू बी का प्रोडक्ट देखो, यस सर। क्या एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी? बिल्कुल, नेगेटिव टर्म 0 से बड़ी होती है तो। हाँ। और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, वो तुम देख लेना। तो ये अपना हाइपरबोला है। तो कोई भी हाइपरबोला। कोनिक आ सकता है, सेम ऐसा अपना इलिप्स भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या गिवन है। इसमें पैराबोला आ गया, इसलिए मैंने बोला ना वैलिड फॉर ऑल कोनिक है, बस कोनिक और कोई कर्व के लिए, और वो लीनियर होना चाहिए। कंडीशंस याद रखना। ठीक है, एक और अगर सवाल करना हो तो एक सवाल और ले लो। अब ऐसे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। अब जैसे इस टाइप के भी इक्वेशंस वाले आते हैं, लोकस के प्रॉब्लम, x बाई टी प्लस वाई अपॉन 10 प्लस टी इज इक्वल टू 4, ऐसा दे दिया। ठीक है, ये फैमिली ऑफ लाइंस है। ये किस कोनिक को टच करेगा? ठीक है, फाइंड द कोनिक टचिंग टू इट। पर कंडीशन क्या लगी है? ये वाले फॉर्मेट अभी हम देख के नहीं बोलेंगे, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये हो गया अपना x, t टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 10t प्लस टी स्क्वायर। सर t-10 नहीं है ऐसा दिया, वैसे कैसे? क्या? t-10 नहीं होना चाहिए ना? हाँ, t-10 नहीं होगा वो तो ठीक है ना, वो हटा देना पैरामीटर, ऑब्वियसली। चलो, कितना आ रहा है इसको सॉल्व करो, थोड़ा ढंग से करो। क्या t में तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है एक्सप्रेशन? ये हो गया 4t स्क्वायर प्लस t का कोफिशिएंट बताओ। t का कोफिशिएंट कितना होगा? -x। 40 माइनस x, नहीं नहीं, एक और है ना, 40 माइनस 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 एक्स y माइनस होगा। वाई।
माइनस वाई, माइनस ठीक है, 10x। माइनस 10x इक्वल्स टू 0। तो क्या अपना फंक्शन ऑफ एक्स ही है? बिल्कुल। कांस्टेंट भी चलेगा, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, लीनियर फंक्शन भी चलेगा, कांस्टेंट भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा अपना बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। खत्म हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना कोनिक कौन सा है, ये आंसर है। तो हो जाएंगे ऐसे सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस ठीक है। सर। अब देखो, कुछ सवाल में तुम्हें लगेगा ये कॉन्सेप्ट लग रही है पर लगेगी नहीं। अब जैसे ये वाला सवाल देखना, ठीक है, ये भी स्कोर टेस्ट में आ चुका है। बच्चों को ऐसा लगा था कि ये भी इसी फॉर्मेट में बच्चे बहुत खुश हो गए, बट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, और फिर इसको अलग वे में देखेंगे। और हमने ऐसे सवाल सर्कल वगैरह में भी देखे हुए हैं। जब कोई एक मैंने तुम्हें दिया हुआ है सीक्यूटी में, याद है किसी को? शायद मैंने पैराबोला में तुम्हें एक सीक्यूटी दिया हुआ है कि ऐसी एक टेंजेंट दी और तुम्हें वो कोनिक निकालना है, मतलब पैराबोला निकालना है जो कि शिफ्टेड है उसकी एक्सिस अपनी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ दिया था। मैंने दिया हुआ एक सीक्यूटी में जिसका ट्वेंटी सॉल्यूशन अभी एट तक शायद भेजा है। वैरायटी कुछ ऐसी। आखिरी में एकदम लास्ट में मैंने सीक्यूटी दिया हुआ है। वैरायटी 28 थी फिर। हाँ, लास्ट सवाल ऑफ पैराबोला में तुम्हें मिलेगा। अब जैसे ये वाला देखो, इलिप्स में भी ये सवाल सवाल बनता है। ये लाइन है, ये टच करता है, टचेस अ फिक्स्ड इलिप्स। इन्होंने बोल ही दिया है कि फिक्स्ड इलिप्स को टच कर रहा है, नाम बता दिया है, ठीक है। देन फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ठीक है। और इलिप्स क्या है उन्होंने दे भी दिया। इलिप्स कंसीडर करना है तुम्हें कि वो स्टैंडर्ड है, दे दिया है सब कुछ, ठीक है। क्या अब इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लग पाएगा? तो जरा इसको रिफॉर्म करके देखते हैं कि क्या पी में क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करो जरा, देखते क्या बनता है। वाई वाले को तो एक साइड ले जाके स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे, बिल्कुल। 2px माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। ये हो गया। जब मैं स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा बेसिकली? ये मैं एक्स और डायरेक्ट वाई लिख में रहा हूं, लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा। नहीं बनेगा, बिल्कुल। मतलब हम ये ट्राई करके हमेशा देखेंगे, अगर लीनियर फंक्शन बन गया तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं बना तो ये मेथड फेल। तुम देख सकते हो पी में क्वाड्रेटिक तो बनी, पैरामीटर में क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। पी में क्वाड्रेटिक तो है, बट कोएफिशिएंट्स आर नॉट लीनियर। अब लीनियर फंक्शन बोल रहा मतलब कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना। जैसे कांस्टेंट लाइन होती है ना अपनी, वैसे ही, ठीक है। कोएफिशिएंट्स आर नॉट लीनियर फंक्शन, और अगर कोएफिशिएंट लीनियर फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये मेथड क्या हो गई? फेल। तो आप कैसे करेंगे? तो जरा अब देखते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तभी तो बोला ये ऊपर वाली मेथड बहुत फिक्स और बहुत स्टैंडर्ड वेराइटीज पर ही टिकी हुई है, पर उस पर सवाल स्कोटेस में आ चुके थे, अपन ने एक बार देख लिया, वो मॉडल में भी गिवन था, सर इसलिए भी देख इक्वेशन लिया। ऑफ टैंजेंट लिख के कंपेयर करें। बिल्कुल। अब अपन स्टैंडर्ड अप्रोच से ही चलेंगे, जब बोला भी स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड ही चलेंगे ना पूरा। बनाओ एक एलिप्स, और उसको एक कोई फिक्स लाइन टच कर रही है, पर यहाँ पे ना कैलकुलेशन में बच्चे बहुत उलझते हैं, तो मैं एक थोड़ा सा तरीका बता दूंगा आसान, वरना तो इसमें कैलकुलेशन में उलझोगे भयंकर। सर हम 2px इसमें ट्रिको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या? y टाइम्स ऑफ, कैसे करोगे? सर पी मतलब को मतलब ऐसे। नहीं नहीं नहीं, p तो पैरामीटर है, p तो खुद ही पैरामीटर है, सर ठीक है। उसकी वो वो थोड़ी रेंज ना ऐसी। इलिप्स पे x कॉमा y, मतलब ये वाला पॉइंट है जो कि टच करेगा, x कॉमा y करके एक पॉइंट होगा जो कि इस इलिप्स को सर हमेशा उसको टच कर रहा उसको हम वो अगर पी को ऐसा कॉस थीटा करके कोई मान ले, है। कॉस नहीं थीटा बेटा, करके। नहीं कर पाओगे, क्योंकि p पैरामीटर है, वो बस डोमेन के अकॉर्डिंग आप सेट कर दोगे। ये ठीक है कि वो -1 to 1 है, मतलब तुम्हारा थीटा में पैरामीटर चले जाएगा, फिर ये तुम कर हाँ वही। सकते हो, थीटा में चले जाएगा, बट फिर वही अपन को सर वो एलिमिनेट डायरेक्ट करना हमको वो पड़ेगा। कॉस थीटा साइन थीटा दिख जाएगा ना, तो हम उसको एलिप्स से कंपेयर कर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सकते पर हैं। अभी जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है, अगर वो फॉर्मेट में बदल जाता है तो डेफिनेटली वी कैन डू। पर कौन सा वाला फॉर्म? एक्स बाय ए कॉस थीटा, हाँ वाई बाय पैरामेट्रिक। बी साइन थीटा, परफेक्ट। अगर इस फॉर्मेट में चला गया तो हम डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो अगर पी को रख के आ रहा है, ये फॉर्मेट इजिली बन रहा है। क्या मतलब ये ये फॉर्म वन बन रहा माइनस है? कॉस स्क्वायर थीटा वो साइन थीटा वो रूट साइन थीटा बन हाँ जाएगा ना, तो उसको मतलब कंपेयर कर ये सकते हैं। बोल रहे हैं अपन, पी को तुमने क्या रखा बेसिकली? साइन थीटा। हाँ मतलब हाँ दोनों हाँ।
ये पी रहा। को साइन थीटा रखा, ठीक है, देख लेते जरा, अगर आ जाएगा तो अपन कंपेयर कर लेंगे, हम पैरामेट्रिक से कंपेयर कर लेंगे, हमें तो इलिप्स के टेंजेंट से कंपेयर ही तो करना है बस। तो जरा देखते क्या आता है, 2p साइन मतलब उससे आ रहा है फिर। थीटा, देख लेते हैं, y टाइम्स ऑफ cos थीटा, अभी मैं देखो मॉड पी नहीं लगा रहा हूँ, पी नहीं रखना है, वो पी का हाँ साइन सॉरी सॉरी सॉरी, उसको x लिखना है, ठीक है, ये आ गया, इसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेते हैं, परफेक्ट। तो कितना हो जाएगा ये x बाय, ये हो जाएगा, इसको तो साइन नहीं, ये मत रखो, p को रखो cos कॉस थीटा। थीटा, cos थीटा रख दो, और डोमेन में है, बिल्कुल रख सकते हैं, मॉड p अपना लेस देन 1 है, डेफिनेटली हम रख तो सकते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना 2x कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। 2x cos थीटा, 2x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं आप, cos थीटा डिवाइड में लिखते हैं 1/2, ठीक है, परफेक्ट, सेट हो गया, बिल्कुल सही सॉल्यूशन है, गुड, वेरी गुड, इज इक्वल टू 1, ये बैठ गया अपना बढ़िया से। और अगर ये बैठा है, ए और बी आ गया। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो a कितना हो जाएगा, हाफ। बाय रूट टू। 1 a बाय रूट स्क्वायर 1/2 होगा, और b हाँ। स्क्वायर कितना होगा, 2 1, ठीक है, अगर a स्क्वायर हाफ है और b स्क्वायर 1 है, ओके, तो सर एक्स बाय ए कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी अरे साइन हाँ थीटा हाँ अपन को हाँ हाँ, स्क्वायर वही। ये a स्क्वायर, किसी ने तो बोला a स्क्वायर, कंफ्यूज कर दिया मुझे a होगा हाफ और b होगा 1, अरे a और b से कंपेयर करना है, ओ एलिप से कंपेयर करवा दिया तुमने, कंपेयर विथ 1, कंपेयर विथ 1, ठीक है, चलो, तो कंपेयर कर लेते, तो a और b आ गया, तो इसेंट्रिसिटी भी बता दो कितनी आएंगी, बी स्क्वायर इक्वल टू वो रूट 1 3 बाय माइनस तो 2 रूट 3/2। 3/2। रूट 3/2, परफेक्ट, वेरी गुड, कर सकते हैं अपन, क्योंकि वो उस फॉर्मेट में बदल गया, अगर ये हाँ रूट वो 1 वही माइनस दिखा ना, पी वो वन स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर दिखा, इसलिए हाँ इसलिए। बिल्कुल, वेरी गुड, अगर वो फॉर्मेट नहीं दिखता, मतलब वो फॉर्मेट नहीं बनता, तो हाँ ये फिर मेथड वो फिर नहीं। फेल हो जाती, नहीं हो सर जाती, वो पर पी ये की बिल्कुल रेंज सही है, भी वैसी दे रखी थी सर। हाँ हाँ हाँ, ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन से ये हो गया, दिस इज अवर मेथड नंबर 1। एक और मेथड देख लेते हैं, ताकि अगर ये फॉर्म अपना नहीं सेट हुआ होता, मतलब ट्रिगो वाला, तो क्या करते हैं, तो जरा वो भी देख लेते हैं, पर इससे ये क्वेश्चन एकदम ही आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। याद है अपन एक क्वेश्चन करा था, अपने मॉड्यूल का एक क्वेश्चन था, जिसमें बोला हुआ था टेंजेंट कौन से इलिप्स के लिए ये, तो इस टाइप से फॉर्मेट में हाँ लिख के अपन ने डायरेक्ट कंपेयर कर लिया था, अगर याद हो तो, हमने किया था एक क्वेश्चन, क्लास में किया था। क्लास में किया था, ठीक है। मेथड 2 देखते हैं अब मेथड 2 तो कुछ नहीं है, ये लाइन है तो लाइन की कंडीशन लगा देंगे अब, सीओटी, सीओटी के लिए क्या कंडीशन होती है अपनी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ए स्क्वायर स्क्वायर एम एम स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस बी। स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए तो यही होती है, स्टैंडर्ड पहले ही बोल दिया, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, तो ये एक बार फिगर बनाए, टू पी एक्स प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक बार इसका स्लोप और सी बता दो कितना है लाइन का, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, सी कैसे निकालते हैं, वाई को 0 करके, तो हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी एक्स को 0 करके, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर, ये आएगा ना एम और सी, यही आ ठीक रहा है, है। कंडीशन अपने पास है ही सही, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपने पास पैरामीटर क्या है यहाँ पे बताओ, पी, मुझे पी को हटाना पड़ेगा, तभी तो अपन आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे पी पैरामीटर हटाना है, जैसे यहाँ पे अपन ने थीटा पैरामीटर में ले आए थे, तो अगर मुझे पी पैरामीटर को हटाना है, तो इन दोनों से क्या तुम पी पैरामीटर एलिमिनेट कर सकते हो पहले तो, ठीक है, डायरेक्ट अभी मैं सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पी हटाना है, वरना तो अपन अटक ही जाएंगे कैलकुलेशन में फिर। तो पी को कैसे हटाएं, हटा डिवाइड सकते हैं, दे दोनों सर का। एम को -2p/c लिख सकते हाँ, पर मुझे एलिमिनेट करना है बेटा, तो एक बार इसको स्क्वायर करो जरा, कितना आ जाएगा ये, सर 4p डायरेक्ट स्क्वायर डिवाइड अपॉन, कर दे तो। हाँ हाँ हाँ, एम स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, मुझे ये फॉर्मेट में देखना है, हाँ याद रखना, मुझे एम स्क्वायर की नीड भी रहेगी, तो मैंने स्क्वायर किया, जो फॉर्मेट में लिखना है वो वाला देखते रहना पड़ेगा अपन को,
ये 1 माइनस पी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इससे सी कितना आ रहा है? सॉरी, इससे ना वो निकाल लो, सर सी स्क्वायर सी होगा। स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। और इससे अपन शायद क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, उधर गया, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी स्क्वायर। इससे भी पी स्क्वायर निकाल के वहां रख सकते हैं अपन, इधर से निकाल लेते हैं क्योंकि दो जगह नहीं रखना पड़ेगा फिर। तो पी स्क्वायर किसके बराबर है देखो, एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है। हाँ और इसको यहाँ रख दो और एलसीएम ले लो, तो देखो सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपनी m² + 4/4। एम स्क्वायर प्लस 4/4। अब तुम्हें समझ में आया मैंने इस टाइप से क्यों लिखा उसको? क्योंकि मुझे कंपेयर किससे करना है? ऑब्वियसली हमारे पास कंडीशन क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे ए और बी निकालना है ना, ए और बी निकलेगा तभी तो आएगा। तो अब इसको और इसको देखो फॉर्मेट को, इसलिए मैं उसी स्क्वायरिंग के फॉर्मेट में लिख रहा था, और अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखे तो शायद कंपेयर हो जाएगा। और यही तो मेरी कंडीशन आई है। ये एम स्क्वायर बाय 4+1, हाँ ऐसे कर लो ना कंपेयर, हो गया। कर लो इसको इससे कंपेयर, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर 1/4, और बी आ गया है अपना, बी स्क्वायर आ गया है 1। क्या आया था अपना आंसर फर्स्ट मेथड में भी? यही आया था शायद, a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू 1, देयरफॉर e इक्वल टू √3/2। ये आ गया। ठीक है, हमें उस फॉर्मेट में ही बदल दिया जिस फॉर्मेट में कंडीशन होती है, और कंपेयर कर लिया, हो गया। चलो, हालांकि फर्स्ट मेथड बहुत बढ़िया थी क्योंकि वो कंपैरिजन करके डायरेक्ट अपने टेंजेंट के फॉर्मेट में आ गई। दूसरे में हमने सीओटी को यूज करा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वैरायटी की तरफ। आज की क्लास का पार्ट 2, टोटल 3 वैरायटीज अपन को आज देखनी है। पहला अपना हो गया इन्वेलप कॉन्सेप्ट, और हर बार लगेगा जरूरी नहीं है कोनिक निकालने के लिए। तो वैरायटी नंबर 32 था अपना इन्वेलप मेड बाय द टेंजेंट्स। अब आते हैं अपन वैरायटी नंबर 33 पे। कुछ बताया था मैंने कौन सी वैरायटी करनी है? वैरायटी नंबर Family of 33, conic or oblique ellipse. ऑब्लिक एलिप्स। कौन सा करें पहले? क्या करें, कौन सा रखे 33? ऑब्लिक ऑब्लिक। चलो ऑब्लिक करते हैं, छोटा सा ही है क्योंकि वो ऑब्लिक एलिप्स सॉल्विंग। ऑब्लिक मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस, हमने ना ये ऑलरेडी देखा हुआ है, अभी तुम्हें याद आएगा ट्रिगो के वक्त। ठीक है, जिसको अब अपन एलिप्स के कंपैरिजन में देखेंगे क्योंकि वो एलिप्स ही दिखेगा अपने को। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इसमें मैं 2 सवाल रखूंगा, उन 2 सवाल से तुम समझ जाओगे, या एक ही सवाल से तुम्हें आइडिया पूरा लग जाएगा कैसे क्या करना है। ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द पॉइंट्स, ये हमने करा था ट्रिगो चैप्टर में, देखते किसको याद है। ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन के वक्त देखा था अपन ने, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 5x² minus 6xy plus 5y² minus 1 equal to 0, which is nearest to origin। मतलब ओरिजिन से तुम्हें इस कर्व की मिनिमम दूरी निकालनी है, यही है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा बोला है। अब ये कर्व है कौन सा? अब तुम्हें याद है इनको कैसे करते थे? थोड़ा बहुत भी तुम्हें याद हो तो मैं याद दिला देता हूं। वैसे हैशटैग नहीं नहीं नहीं, पोलर पोलर सब्स्टिट्यूशन। फॉर्म से करते हैं, पोलर फॉर्म से करते थे। ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्ट पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं लगता है, और पोलर सब्स्टिट्यूशन हम किसी भी कर्व के लिए लगा सकते हैं। पोलर एक्स फॉर्म को रखते थे आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा आर साइन, वाई को रखते थे आर साइन थीटा, क्योंकि कोई भी एक कर्व है, और आर फिर बेसिकली आर अपना को हो मिनिमाइज जाता कर था। देते। बिल्कुल, आर कोई तो अपन को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा होता क्या है? आर होता है बेसिकली किसी भी एक रैंडम पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, और मेकिंग एन एंगल थीटा, जो कि वेरी होता रहेगा। दोनों वेरी होते रहेंगे, आर भी वेरी होगा और थीटा भी वेरी होगा। कोई इसमें कोई फिक्स है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर भी वेरी कर रहा है, थीटा भी वेरी कर रहा है, कोई फिक्स थोड़ी ना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको कैसे क्या करेंगे अपन जरा देखते हैं। ठीक है, बट याद रखना आर और थीटा दोनों वेरी कर रहा है और दोनों कनेक्टेड रहते हैं।
ये हमने पढ़ा था ट्रिगो चैप्टर में। पर अब पहले देखते हैं कि क्या ये सच में ऑब्लिक है भी। तो जरा कंडीशन देखो, इलिप्स की कंडीशन क्या होती थी अपनी, यहाँ पे देखो जरा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी है क्या, देख लेना है। मैंने बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने दिया ये क्वेश्चन, एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, और अपना दूसरा क्या है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तुम्हें मिल ही जाएगा। देख लेना जो भी कंडीशन है अपनी। ये अपना हो गया है कौन सा टाइप का, एलिप्स। इलिप्स हो गया, ये इलिप्स हो गया है। ठीक है, अब इलिप्स में भी ये ऑब्लिक है, पर ऑब्लिक किस टाइप का है, तुम अगर नोटिस करोगे, देखो तो शिफ्टेड तो है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड तो है ही नहीं। इसका सेंटर से अगर हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है, किस टाइप का है, और सेंटर निकालेंगे अपन कैसे, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव से अपन करते हैं, फटाफट लिख देता हूं मैं, बाय डेल एक्स, y को कांस्टेंट माना इक्वल टू 0, y को कांस्टेंट मानेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 10x माइनस 6y इक्वल टू 0। सर बट इसको सीधा वो आर में क्वाड्रेटिक बना के उसका मिनिमम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि इलिप्स से कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि अभी तो ठीक है। मेरा दूसरा सवाल पता है क्या रहेगा, इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी बताओ। अच्छा इसेंट्रिसिटी, वो सब कनेक्टेड है इसी लॉजिक से, तब हमने सिर्फ देखा था। अब हम सॉल्व करने में ऑब्लिक में काम आएगा ये, क्योंकि अभी तक हमने ऑब्लिक इस टाइप के नहीं देखे, जैसे हमने पैराबोला में देखे थे, याद है किसी को, रैंडम मैंने 2 डिग्री लिख दिया और पैराबोला बताओ, हाँ, हमने देखा था। अभी हम लॉजिक देख रहे हैं, रैंडम इलिप्स दे दूं, क्वेश्चन कभी आया नहीं है, पर क्योंकि ये पोलर सब्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है तो शायद ये जेई में आ जाए, क्योंकि पोलर सब्स्टिट्यूशन तो एनसीईआरटी का स्ट्रेट लाइन का पॉइंट का पहला वैरायटी होता है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, किसी भी पॉइंट को अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए ये उससे कनेक्टेड है, इसलिए मैं वैसे बता रहा हूँ बस, वरना तो हमने क्वेश्चन देखा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, और ये किस टाइप का इलिप्स है तुम्हें बहुत अच्छी चीज पता चलेगी, करो जरा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये सर 0 हो गया, 0,0 आ रहा है। हाँ 0,0 आ रहा है। प्लस 10y इज इक्वल टू 0, और अगर तुम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करोगे तो देयरफॉर इन दोनों का POI हो गया 0,0, मतलब ऐसा इलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना स्टैंडर्ड इलिप्स है भाई साहब, वो तो ऑब्लिक इलिप्स भी हो सकता है, जैसा कि यहां पे देखा गया, कुछ इस टाइप का होगा ना इलिप्स। यस सर। ठीक है, तो अगर तुमने इस टाइप के इलिप्स की सॉल्विंग सीख ली तो तुम तो सीख ही जाओगे कोई भी कोनिक की, बताओ कैसे, मान लो इधर बैठा होता तो भी हो जाएगा, बताओ कैसे, ये वाला Shifting of तरीका, origin. बिल्कुल सही, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, सेंटर निकाल के उस पर पहुंचा दूंगा, चेंज करके फिर अपन को ये मिल जाएगा इलिप्स, और अभी हम अपन सॉल्विंग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, आई होप तुम समझ गए होंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इससे तुम्हें समझ में भी आ गया इस टाइप के इलिप्स की इक्वेशन कैसी दिखती है, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू से 1 कर देता हूं, कांस्टेंट वो तो अपन कर ही सकते हैं, सेट डिवाइड कर देंगे, कोई नंबर भी होगा और उसको ah और b बना देंगे। तो इस टाइप की इक्वेशंस की ये होती है कर्व इलिप्स की। x और y नहीं हो सकते, क्योंकि अगर x और y आ गए तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएंगे ना गोलू, और अगर एक भी गोलू आ गया एक में भी तो 0,0 उसका पॉइंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि 0,0 के लिए कांस्टेंट का भी होना नहीं चाहिए। तो क्या इस टाइप के इलिप्स की यही इक्वेशन होगी ना, मतलब अगर मैं बोलूं कि ऐसा इलिप्स लिखो, मतलब अज्यूम एन इलिप्स विद सेंटर इज एट ओरिजिन, एक्सिस के बारे में नहीं दिया हुआ, एक्सिस कैसी है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ये एक बहुत अच्छी चीज तुम्हें पता चल गई इस लॉजिक से। अब तो खैर क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता है हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये अपना रैंडम पॉइंट है, क्योंकि इसी में से एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है, अरे मिनिमम क्या, तुम तो मैक्सिमम भी देख सकते हो, पता है वो मिनिमम मैक्सिमम कौन सा होगा, वर्टेक्स और कोवर्टेक्स। बिल्कुल अपने मेजर और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट, और अगर वो निकल गया तो भाई साहब तुम्हारे पास ए बी, तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। और वो कैसे निकालेंगे, अब करते हैं इसको मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन ऑफ आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। आई होप अब तुम चीजें कनेक्ट कर गए होंगे कैसे ये इंपॉर्टेंट है, और इजी था, मतलब ये नहीं बोल सकते अपन ये आउट ऑफ द सिलेबस है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, इतना तो हमें आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो अब तो क्वेश्चन खैर हो ही गया है, अब तो जल्दी से इसको रफा दफा करें क्वेश्चन को, ताकि फिर थर्ड वैरायटी की तरफ बढ़ जाएंगे हम, बस इतना ही करना है आज।
एक और वैरायटी बाकी है फैमिली और फिर खत्म। ये कितना हो गया 5/, याद है क्यों आया -1। हाँ ओके, तो x की जगह पे आर कॉस थीटा रखो, जल्दी रख के बताओ क्या आ रहा है फाइनली। आर निकाल के दो थीटा के टर्म्स में। कॉस थीटा पता है ना, 2 sin थीटा कॉस थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो मुझे बताना ये आ रहा है कि नहीं। मैंने बहुत इजी इक्वेशन ही दी है, वैसे ऐसी इक्वेशन बनेगी इन टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ही। हाँ सर यही आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर ये है। देखो ये आ रहा है 5x² और 5y² हाँ सर वो यही वाली है। टर्म्स थी, ठीक है। 5x² 5y² ये हो गया अपना, ठीक है। r² इक्वल टू 1/5 - 3 sin 2 थीटा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, मैंने तुम्हें शायद बोला था कि a नॉट इक्वल टू b। हाँ ये भी एक पॉइंट आया था सर, यहाँ पे तो a इक्वल टू b है, फिर भी ये इलिप्स कैसे हो गया। ये आपने तो a आपने नॉट इक्वल बताया टू था b ना, बोला था, हाँ नेक्स्ट पाई का ये याद कॉन्सेप्ट रखना। है। मैं E5 वालों के लिए बोल रहा हूं कि a नॉट इक्वल टू b हम तब लगाते हैं जब xy की टर्म ना हो। अगर xy की टर्म है तो वो सर्कल तो हो नहीं सकता, कोनिक तो वो है ही, तो वो इलिप्स में ही आएगा फिर, एक्स बस वाई इसलिए की मैंने टर्म ये है ना दो लिया। इसमें, इसलिए। हाँ, एज देर इज xy टर्म नो नीड टू सी a नॉट इक्वल टू b। मैं लिख नहीं रहा हूं, याद रखना। E5 वालों के लिए मुझे ये बोलना था, उनको बताना रह गया था। पर जब xy की टर्म नहीं है तो फिर a नॉट इक्वल टू b होना चाहिए, वो हमने पढ़ चुका है, वरना तो सर्कल हो जाएगा वैसा। चलो खैर हम यहाँ आ गए, अब तो मिनिमा मैक्सिमा बताओ रे। सबसे पहले मिन की बात करते हैं। r² को मिनिमाइज करना है, वन तो बाई उसके लिए एट, 1/2 थीटा वन बाई एट 3 sin 2 थीटा। sin 2 थीटा क्या होगा बताओ। -1 रख दो। मिनिमम, तो ये माइनस मैक्सिमम, क्या ये मिनिमम होना चाहिए। बिल्कुल -1 मिनिमम नहीं, है। मैक्सिमम हाँ, नहीं, मिनिमम मिनिमम होता है। अगर sin 2 थीटा मिनिमम हुआ तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो डिनोमिनेटर पूरा मैक्सिमम हो जाएगा, तो ओवरऑल मिनिमम, और पॉजिटिव में ही है, पॉजिटिव में ही है। ठीक है, तो sin 1 2 बाई थीटा मिनिमम करना है, तो उसके लिए मैं 2 थीटा को क्या रखूंगा बताओ। 4 इसकी के वैल्यू को क्या -1 पाई रखूंगा। बाय 2। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ये 5/2। हमें 2 थीटा नहीं बेटा, π/2 नहीं, 4 2 के थीटा इक्वल्स -1 टू पाई बाय 2। 2 के पाई माइनस π/2, ये याद रखना है। ये क्या ठीक है? है, अच्छा वही है। अरे यार क्या, चलो वही थीटा कितना आया, के पाई माइनस π/4, ये आ गया। ठीक है, तो या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 4 के के माइनस -1 पाई 1 बाय टाइम्स ऑफ π/2, वो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और अपने को पता है थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा बताओ, 0 से 2π। 0 से 2 पाई। ठीक है, 0 क्लोज से 2π ओपन, तो के क्या क्या रख सकते हैं, क्योंकि दो वैल्यू आएगी इसीलिए 1 मैंने और लिखा। 2। अगर तुम सिर्फ -π/2 लिखते तो गड़बड़ हो 2 जाता, के एक 2 रख वैल्यू नहीं सकते हैं। मिलती अपने को। तो के अपना 1 होगा, 0 रख सकता हूँ नहीं, 1 नहीं, रख सकता हूँ। हाँ, मैं -π/2π लिखता तो वैसे निकलता फिर, पर मैंने 0 से 2π अपन ले रहे हैं, 2 -π/2π या 0 से 2π में से कुछ भी ले सकते हो तुम। के को 1 और के को 2 दोनों सेट हो रहे हैं। 1 पे क्या मिला 3π/4, 3 पाई पर 2 पे क्या मिलेगा 7 पाई बाय। 7π/4। चलो बहुत बढ़िया, देयरफॉर हाँ इन पे वैल्यू कितनी आ गई, अगर ये -1 रखता हूं तो 1 बाई r² 8। 1/8, तो r हो जाएगा पॉजिटिव ही होगा 1/2√2, ये आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, यही होगा मेरा पॉइंट। हाँ ठीक है, तो r cos थीटा r sin थीटा की वैल्यू रखो जरा, कितना आ रहा है। 3π/4 1 रखो, बाई देखो 4 और -1। एक तो ये पॉइंट आएगा और एक जस्ट उल्टा, हम्म देखो ये दो आ रहे हैं, यही आ रहे हैं, हाँ सर। माइनस ये एक्सेस दो आ रहे हैं। पॉइंट्स हो गए। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर हो गया। ये वो पॉइंट्स, और इसका ओरिजिन से नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है, वो ओरिजिन से डिस्टेंस ही कितना आएगा, वो तो अपन ने पहले ही निकाल लिया, 1/4√2। 1/2√2, ये मेरा आंसर है। पर ये क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि ये दोनों पॉइंट्स कौन से होंगे मेरे, बताओ माइनर की मेजर वाले। माइनर वाले। माइनर। ये माइनर वाले हैं, अच्छा क्योंकि मिनिमम। माइनर ही सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस पे रहता है, तो ये माइनर एंड माइनर पॉइंट्स हो वाला। गए।
माइनर एंड पॉइंट्स हो गए। और अगर ये माइनर के एंड पॉइंट्स है तो उनके बीच का दूरी कितनी होती है माइनर के एंड पॉइंट की? 2b। तो भी 2b डिस्टेंस। अपन आगे बढ़ा रहे हैं अब, क्योंकि मुझे इलिप्स में देखना था, ठीक है। तो 2b अपनी वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ रही है वन वैल्यू? बाय रूट टू 1/√2। 1/√2। तो b कितना आ गया? 1/√2 चेक कर लेना, कैलकुलेशन यही हो रही ना? हाँ, ओके, तो मिरर b हो आ गया। गया 1/2√2। ठीक है, सर अगर इससे मैं एक्सिस भी पता लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इससे जो लाइन बनी वो लाइन क्या है अपनी? माइनर परपेंडिकुलर एक्सिस। टू एक्सिस। नहीं सर, माइनर डायरेक्टली ये दोनों y = x के अबाउट इमेज है एक दूसरे की। y = x -x के अबाउट है। y y = इक्वल x टू ना। x है, x और y दोनों बराबर है। अरे नहीं, पर इमेज लोगे तो वही आएगी ना, y = x के अबाउट इन दोनों। अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? माइनर एक्सिस की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मेजर वाली। अरे मेजर अभी ठीक है, निकाल लेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, पर अभी मेरे को ए भी देखना है। तो अगर मैं मैक्सिमम आर की मैक्सिमम की बात करूंगा तो डिनोमिनेटर कितना रखूंगा उसके लिए? sin 2 थीटा मैक्सिमम मैक्सिमम 1। तो उसके लिए 2 थीटा कितना हो जाएगा मेरा? 4k प्लस 4k+1 टाइम्स ऑफ π/2। आराम से कर रहे हैं, समझो इसको, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है IIT-JEE में। π/4। तो देयरफॉर कौन कौन से थीटा आ गए? π/4 और तो 5/4 π/4 और 5π/4 ये आ गया। और उस केस में r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 1/√2 1/2 1/√2। ये मैक्स है, ओके। r = 1/√2। देयरफॉर अपने पॉइंट हो जाएंगे r cos थीटा, r sin थीटा ही माना था अपन ने। तो कितने हो जाएंगे बताओ पॉइंट्स, बोलो। क्या यही आ रहे हैं? माइनस हाफ माइनस -1/2 -1/2। ये आएंगे, हाँ यही आ रहा है। ठीक है, हाफ कॉमा हाफ और माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ। और इससे अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y y = x, डायरेक्ट ही दिख रहा है। ये मेरी मेजर एक्सिस की इक्वेशन आ गई, ठीक है। और इनके बीच की दूरी बताओ। √2 आर ही होगा, मतलब 2r होगा। हाँ, तो मतलब √2। हाँ, √2 तो a किसके बराबर हो जाएगा? 1/√2। 1/√2। तो मेरे पास a भी आ गया, मेरे पास b भी आ गया। तो अब क्या बचा है? इसका एरिया E बताओगे? एरिया निकाल लेते हैं। π/ab वो π/4 निकाल लोगे, π/, इसेंट्रिसिटी निकाल लोगे, π/, ठीक है, जो भी आएगी। उसके बाद मुझे बताओ, क्या तुम इलिप्स वापस क्या निकाल रहे हो? इलिप्स तो निकला हुआ है। इलिप्स मत निकाल लेना कि सर इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी। अरे वो उसी को तो सॉल्व वही कर तो रहे दिया थे, ठीक है। कभी कभार बाबू को के अपन निकालते जा रहे, पता चला अपन सब चीजें निकाल गए, क्वेश्चन भी निकाल दिया अपन ने, उल्टा चले गए क्वेश्चन में अपन, ठीक है। खैर, ये हो गया। और क्या डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हो, फोकस निकाल सकते हो? फोकस मुझे बताओ, अगर मुझे एंड पॉइंट्स पता है तो क्या फोकस निकल सकता है? हाँ बिल्कुल निकल सकता है। सेंटर मुझे पता है, मुझे ये पॉइंट पता है, तो ये पॉइंट आराम से सेक्शन निकल फार्मूला। सकता है, सेक्शन क्योंकि फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। टू फाइंड फोकस वी विल यूज सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। वो मैं अब बताऊंगा नहीं, वैसे तो तुम्हें पता ही है कि ये AE/2, क्योंकि उसमें क्या एक्स्ट्रा सॉल्यूशन कभी नहीं आएंगे। ये दूसरा वाला बताओ क्या होगा, कितना डिस्टेंस होता है? A - AE, वो ये हो गया। और फिर आदित्य ये वाली एक मेथड। फोकस निकल गया, तो दूसरा वाला फोकस क्या होगा? सेंटर अपना मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अपन दूसरा भी निकाल लेंगे। डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। इसकी इक्वेशन m1 m2 -1, और फिर वही सेक्शन फॉर्मूला से अपन वो पॉइंट निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल सेक्शन। तुम्हें जैसा करना है तुम कर सकते हो, ठीक है। तो अपन एवरीथिंग निकाल सकते हैं, वैसे पूछेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली देखा जाए तो ऑब्लिक इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ IIT। बट ये जो पोलर सब्स्टिट्यूशन अपन ने जो ए बी निकाला, मतलब ये जो क्वेश्चन अपन ने मिनिमम मैक्सिमम के लिए देखा था, वो कहीं ना कहीं हमें मेजर माइनर की लेंथ दे रहा था जब अपन ने ट्रिगो में किया था, पर तब मैंने उस नजरिए से तुम्हें बताया नहीं था। और यही थी अपनी वेराइटी नंबर 33, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इसी में नोट लिखवा देता हूं, इन जनरल, बस एक नोट लगा के ये वेराइटी भी खत्म। इन जनरल टू
solve या to decode any oblique equation of ellipse। अगर इस टाइप का जब कभी भी दे दे, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन ये थोड़ी ना था इलिप्स के ऊपर, पर अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो स्टेप क्या रहेगी सबसे पहले बताओ। अब मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, बस याद रख लो। फाइंड सेंटर, सेंटर 0,0 आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आया तो क्या करोगे? शिफ्टिंग। पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू। स्टेप नंबर 2, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा देंगे, ओरिजिन को वहां ले जाएंगे। ठीक है, जितने पे भी वो जाएगा वो तुम देख लेना। ठीक है, कैपिटल एक्स को क्या लिखते थे अपन? एक्स माइनस अल्फा, अगर ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है तो। जिसको वो भी नहीं याद तो ये फॉर्मूला अपन अभी बना लेते हैं, इक्वल वाई y माइनस बीटा। पर तुम्हें पता है ना हम इक्वेशंस में लिखेंगे तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई होगा, वाला एक्स करेंगे। ये सब बताया हुआ है पहले। हम्म, ठीक है, जब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल में जाएंगे तब कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, और लेंथ हाँ। वगैरह चेंज, अपनी डिस्टेंसेस चेंज होंगे नहीं तो वो तो अपन वहीं पर ही ले जाके निकाल देंगे। ठीक है, और अपन को सॉल्व थोड़ी ना करना है, वापस थोड़ी ना इक्वेशन बनानी है अपन को, तो बस ए बी ई ही पूछेंगे। अगर इक्वेशंस वगैरह पूछ लेंगे तो उसमें निकाल लेना, रीसब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा अब अपना? ये करने के बाद अपने को एक एलिप्स मिल जाएगा कुछ इस टाइप का, कैपिटल में। ऐसा लिख देता हूं अभी के लिए, कुछ इसी टाइप का आएगा। ये कांस्टेंट कुछ और भी हो तो चलेगा, उसको डिवाइड कर रहे हैं तो फॉर्म तो यही बनेगा ना अपना। ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद स्टेप 4 से क्या हो जाएगा अपना? रिफर टू प्रीवियस क्वेश्चन। सर ये जो क्वेश्चन था उसमें हम वो एक बार आपने बताया था रोटेशन ऑफ एक्सिस, जब एक्स वाई टर्म हटाने के लिए, तब फिर वो हाँ हाँ स्टैंडर्ड इलिप्स बन जाता ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बन जाता tan 2 थीटा आया है, था। रोटेट ही हाँ करा हुआ है वो। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके, तो ये काम अपना खत्म हुआ। तो ये था ऑब्लिक। तो देखा जाए क्या ये टफ था? अरे नहीं, ये तो बस ऐसे ही फालतू में, मतलब ऐसा लगता है और बोलते सिलेबस में नहीं। क्या नहीं सिलेबस में भाई? ट्रिगो में ऐसे सवाल करे हुए हाँ अपन ने, पहले पोलर ही देख लिया था सब्स्टिट्यूशन। हमने ये पोलर। हाँ, बस इस तरीके से नहीं देखा। तो अब आईआईटी यही तो करती है, जो तरीके से देखा नहीं है वो पूछ लेगी, और हमें लगेगा बहुत टफ पूछा है। नहीं पूछा है बेटा, बिल्कुल नहीं पूछा है। चलो, तो अब अपन आखिरी वैरायटी आज की क्लास के लास्ट पार्ट पर आते हैं, और वो है हमारा वैरायटी नंबर 34। 34। हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत बार देख चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहे हैं। फैमिली ऑफ कोनिक। फैमिली ऑफ कोनिक, बट क्योंकि इसमें एलिप्स वगैरह पे भी सवाल बनते हैं, और अभी मैंने एक प्रॉपर्टी में डिराइव करवाया था तुम्हें अगर याद हो तो, कि वो कैसे अपना को नॉर्मल, वो सर्कल वाला लॉजिक, तो वहां पे भी अपन ने उस प्रॉपर्टी के लिए भी मैंने तुम्हें फैमिली ऑफ कोनिक यूज करवाया था। तो एक बार अब अपन अच्छे से फैमिली ऑफ कोनिक को भी देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ पाई वाला, क्या? वन मल्टीपल ऑफ पाई वाला। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वही वाला मैं बोल रहा था। ठीक है, तो फैमिली ऑफ कोनिक जनरली अपन यूज किस में करेंगे? इसको ऑब्लिक वगैरह में अपन कर सकते हैं, ऑब्लिक कोनिक वगैरह में कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड में भी कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन बनते हैं। फैमिली लॉजिक तो अपन ऐसा लिख ही देते हैं, ये 2 हैशटैग काफी है। ठीक है, चलो तो जरा देखते हैं। सबसे पहले जो हमने देखा था ऑलरेडी, अरे जो हमने यूज भी करा था उस प्रॉपर्टी में, वो ही लिख देते हैं। मान लो ऐसी कोई 2 लाइनें, जरूरी नहीं वो कट करें, ऐसा फिगर हो सकता है, मतलब मतलब ऐसा भी हो कोइंसाइड सकता वाला है। भी एक केस था। 4, हाँ वो अभी आएगा, भी वो इसमें बाद आएगा। अभी अपन केस 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, केस 1, क्या ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे कट करते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा मुझे एस प्लस। बताओ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक गिवन कोनिक में कितने अननोन होते हैं? क्योंकि मुझे कोनिक चाहिए, तो ए एक्स स्क्वायर, ये हमने पहले भी समझा हुआ है कितने अननोन होते हैं, 5 अननोन होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सर यहाँ पे तो 6 दिख रहे हैं। नहीं, जो भी एक अननोन या कुछ है, अभी सी मान लेते हैं नॉन जीरो, अगर सी 0 हो जाएगा तो वैसे ही 5 हो जाएंगे। अगर सी नॉट इक्वल टू 0 तो सी से क्या कर देंगे अपन? डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद a बाई सी को कैपिटल ए बोल देंगे, 2h बाई सी को h बाई सी को मतलब मान लो कैपिटल H, एंड सो ऑन। तो देयरफॉर कितने रहते हैं बेसिकली? 5।
अननोन। ठीक है, तो कितनी कंडीशन चाहिए रहती है इन जनरल 6 है? k+1 बताया तो था। Okay. अरे नहीं रे, अगर अभी देखा जाए तो सॉल्विंग के लिए इन जनरल 5 कंडीशंस वगैरह तो चाहिए ना अपने को, मिनिमम 5 अननोन निकालने के लिए। 5 अननोन है तो 5 वेरिएबल चाहिए ना, वैसे बोल रहा हूं मैं। ओके, तो 5 कंडीशंस तो अपन को मिनिमम चाहिए किसी भी कोनिक को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इन 4 पॉइंट्स है, ठीक है, 4 पॉइंट्स जो अपने पीओआई दिख रहे हैं, उससे जाने वाली 4 पॉइंट्स पीओआई अपने को दिख रहे हैं। 4 पॉइंट्स दिए हुए ना अपन, वो कंडीशंस की बात कर रहा हूं मैं वहां पे। 4 पॉइंट्स तो दे दिए, तो 4 पॉइंट से जाने वाला कर्व क्या अज्यूम कर सकते हो, पहले तो ये बताओ। तो अगर ये मेरी इक्वेशन है s इक्वल टू 0, ये S है मेरी प्लस L1 लैम्डा इक्वल टू 0, L1 L2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, s प्लस लेमड़ा टाइम्स ऑफ L1 L2 इक्वल टू 0। लेमड़ा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जरूरी है। एक कंडीशन और देंगे तभी वो निकलेगा। अब इस ये अगर सर्कल हो जाएगा, जनरली अपन ने सर्कल के लिए करा है, बट इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी कोनिक, एनी कोनिक, याद रखना। सर्कल है तो सर्कल की कंडीशन लगा दो, कोई दूसरा कोनिक है तो उसकी कंडीशन लगा दो, किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो वहां से पास करा दो। मतलब एक और कंडीशन दे दे यहाँ पे तो यूनिक हो जाएगा ना। अगर एक और कंडीशन दे दिया कि ये किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, इस गोलू से पास हो रहा है, तब तो यूनिक ही हो जाएगा फिर तो अपना। वो 5 कंडीशन ना, 5 पॉइंट्स दे दिए अपने को तो वैसा। ठीक है, चलो, तो ये अपने को पहला पॉइंट समझ में आ गया। यहाँ पे भी वही सेम है, ये तो मैंने ऐसे ही फिगर बना दिया, ऐसा नहीं कि तुम्हें लगे कि कट ही करेंगे बीच में कहीं पे सेंटर पे या वैसा कुछ। ये हो गया अपना केस 1। केस 2 की बात करते हैं, जो कि लिमिटिंग कंडीशन हो जाएगी, जो हमने पहले SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर के समय पे शायद डिराइव भी कर लिया था, तब मैंने बताया था। और वैसे तो अपन ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर से रोम्बस वगैरह की इक्वेशन से निकालते हुए सीखा था, अगर तुम्हें याद हो तो, हाँ। बहुत पहले सीख चुका है अपन ने वो हाँ। लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन अब बात करें, तो अब मैं बात कर रहा हूं कोई भी एक लाइन है ये, ठीक है, एक ही लाइन दी हुई है अब तो, और एक कर्व है। मुझे कर्व निकालना है, फाइंड द कर्व या कर्व S टचिंग, प्लस बिल्कुल, टचिंग द गिवन कर्व, गिवन कोनिक एट POI ऑफ लाइन एंड गिवन कोनिक। S प्लस लैम्डा L1 स्क्वायर इक्वल। बिल्कुल सही, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, कोई ऐसा कर्व निकालना है। अभी मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन करवा दूंगा, स्कोर टेस्ट की क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत सवाल आए इस साल भी आ चुके हैं क्वेश्चन। मुझे ऐसा कुछ निकालना है टच करता हुआ, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। फिर से ये क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है कर्व, ठीक है, कोई एक कंडीशन देके ये यूनिक हो जाएगा। अननोन सिर्फ एक ही रहेगा, क्यों, क्योंकि टच कर रहा है, तो बेसिकली वो दो लाइंस तो अलग अलग ही थी ना, उसका लिमिटिंग कंडीशन है। ये लिमिटिंग कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन ने कितनी बार यूज करा। कल की वो याद है, वो प्रॉपर्टी जो डिराइव करनी थी, 90 डिग्री फोकस पे सबटेंड करता है, तो वो भी हाँ। कट करने का लिमिटिंग कंडीशन ही था, जहां पे इंटरनल एक्सटर्नल के बीच का 90 डिग्री होके और वो 90 हो गया था, अगर तुम्हें याद हो तो। तो ये लॉजिक बहुत जगह अपन लगाते हैं, ठीक है, बस ये कि ये स्ट्राइक करना चाहिए सीकेंड का, तभी तो लिमिटिंग कंडीशन ही अपन बोलते हैं टेंजेंट, डेफिनेशन ही वही है एक्चुअली टेंजेंट की। तो s प्लस लेमड़ा एल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अरे लो ये, अरे वाह, ये कैसे खुल गया, मैं इसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, ठीक है, कट करने वाला, ये कहां से आ गया रे, ये क्या हुआ, आजकल एआई कुछ अलग ही नहीं चल रही है। अगर वो फोकस वाली प्रॉपर्टी या जो वो पिछली क्लास में। हाँ, अरे जो अभी बताई थी फोकस वाली पिछली क्लास की, मैंने उसका प्रूफ ऐसे ही बताया था। चलो खैर, s प्लस लेमड़ा एल स्क्वायर इक्वल टू 0 क्वेश्चन मैं कर दूंगा। अभी एक कंडीशन और देना जरूरी है, ठीक है, जो भी कंडीशन दे। हाँ, एक और चीज, हमेशा सर्कल बनेगा ऐसा भी नहीं है, वो कंडीशन लगेगी तभी। अगर सर्कल नहीं बन पा रहा है तो फिर नहीं बनेगा, क्योंकि सर्कल में अपनी कंडीशन होती है दो दो, कौन कौन सी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। H इक्वल 0 A इज इक्वल टू हाँ B। हाँ, ठीक है। अब जैसे कि देखो अपना थर्ड पॉइंट, ये भी किसी भी कोनिक में अप्लाई हो जाता है। वैसे अपन ने अभी तक सिर्फ कॉन्साइक्लिक में पढ़ा था, याद है, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे 2 लाइन अगर कट M1 करनी है, M2 इक्वल 1। इससे जाने वाला कर्व क्या सर्कल ही होता है, बिल्कुल नहीं, वो तो सर्कल की कंडीशन थी। इससे जाने वाला कर्व तो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है स्कोर टेस्ट में, पिछले साल आया था
कि इस टाइप से दे दिया तो 4 पॉइंट से जाने वाला कर्व क्या क्या हो सकता है? आंसर था सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। चारों करेक्ट है, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में। और ये बच्चों को लगा कि सर कौन साइक्लिक में ही पढ़ते हैं हम, तो ऐसी गलत फहमियां बहुत रहती है बच्चों को। L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स। पहले तो चेक करो ये जो कर्व होगा क्या इन चारों पॉइंट से पास हो रहा है जो एक मैंने दो तीन बनाया? हाँ। देख लो, वरना कोई बोलेगा सर आप ऐसा भी तो ले सकते थे, एक्स L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 y। हम अगर चारों पॉइंट से पास हो रहा है तो हम ले सकते हैं, पर वो शायद होगा नहीं। देखो ये वाला हो रहा है, कोई भी हाँ पॉइंट ले रख के सकते देख लो, वो एक्स वाई 100% इक्वल ये वाला है। जीरो। हाँ ठीक। वो हो जाएगा और वो 2 हो जाएगा। इस टाइप से अपना कोनिक बन गया। और लैम्डा निकालने के लिए इट कैन बी एनी कर्व। अब वो कंडीशंस लगा के देख लेना। मैं वैसे तुम्हें वो क्वेश्चन भेज दूंगा जो स्कोर टेस्ट में आया है, ठीक है, मुझे याद दिला देना। मैं वो क्वेश्चन भेज दूंगा जो आया हुआ है मल्टीपल करेक्ट में पिछले साल। इट कैन बी एनी कोनिक, कॉन्साइक्लिक जरूरी नहीं है, कैन बी एनी कोनिक, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। सर्कल कब होगा, उसकी क्या कंडीशन होती है, वो तो हमने डायरेक्ट पढ़ा M1 है, M2 1 m1 m2 इक्वल्स टू 1, या कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, और को एंड एंड दोनों से सेम आए कोएफिशिएंट तो ऑफ, ही होगा। हाँ बिल्कुल। और रियल सर्कल भी बोल दे तो वो कंडीशन रियल की पता ही है तुम्हें, रेडियस देख ग्रेटर लेना। चलो ग्रेटर देन और इक्वल टू, चलो खैर ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि लाइन ही हो, अगर एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा घूम रहा है, ठीक है, तो ये भी तो 4 पॉइंट्स देंगे ना अपने को, तो यहां से भी जाने वाला कोई भी कोनिक हो सकता है। इक्वेशन क्या लिखेंगे, s प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s डैश इक्वल टू 0। अगर एक s है और एक s डैश है, ठीक है, तो s प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s डैश इक्वल टू 0। 4 पॉइंट्स तो हो गए, और एक कंडीशन और दे देंगे लैम्डा निकालने के लिए। ये कोई भी सर्कल कोनिक हो में सकता जैसे है, हाँ, इट कैन बी एनी कोनिक। हमने पढ़ा हमेशा है। सर्कल होगा जरूरी नहीं, बच्चों को ऐसा लगता है कि सर्कल ही होगा, बिल्कुल नहीं, इट कैन बी एनी कोनिक, ठीक है। एक और चीज, अब हाँ 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 दे दूंगा, मैं नोट्स दे दूंगा, बस खत्म ही होने वाला है इसके ऊपर, बस 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा, खत्म। आज क्या मैंने थोड़ा लेट इसलिए करा क्योंकि आज ज्यादा क्रिकेट खेल लिया, एक मैच ज्यादा खेल लिया आज, इस कारण मैंने क्लास को थोड़ा एक्सटेंड करवाया था। पॉइंट नंबर 5, क्योंकि आज मुझे ज्यादा पढ़ाना भी नहीं था, मुझे पता था, इसलिए भी। चलो पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। मान लो मैंने ऐसा कोई कोनिक दिया, ठीक है, और एक लाइन दे दी। मुझे ऐसा कोनिक चाहिए जो इन दोनों के पीओआई से पास हो रहा है, लाइन में अच्छा नहीं होता। ठीक है, इन दोनों से पास होने वाला कोनिक। फाइंड कोनिक पासिंग s प्लस लैम्डा l। थ्रू, बिल्कुल, थ्रू पीओआई ऑफ लाइन विथ कोनिक, ठीक है। हम ये नहीं लिख सकते इन जनरल, नहीं लिख सकते। इन जनरल मतलब ये लिखने में क्या तकलीफ है वो बताओ। अच्छा क्या वो टेंजेंट के लिए वो होता है, टेंजेंट के लिए होगा एक्स फिर। स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लिमिट के लिए। हाँ, मतलब ये इन जनरल नहीं लिख सकते अपन, इन जनरल वो तो कोई स्पेशल केस हो जाए तो बात अलग है, इन जनरल वी कांट राइट, क्योंकि उसका ना रीजन है। देखो 2 पॉइंट से जाने वाले तो मतलब अपने पास कितनी कंडीशंस और चाहिए अपने को, अपन लैम्डा करके लिख रहे, मतलब क्या एक ही कंडीशन चाहिए अपने को? नहीं, वो तो सर्कल में होता था ऐसा। अगर ये कोनिक, ये वाला लाइन, ये गिव, रुको, फाइंड द कोनिक विद द गिवन कोनिक। सर तो s प्लस लैम्डा l सिर्फ सर्कल के लिए लिख सकते हैं। हाँ, ये बस सर्कल के लिए है, और सर्कल में भी वो कोनिक अपना सर्कल होगा जब, हाँ तब अपन ने पढ़ा हुआ है, इफ गिवन कोनिक इज सर्कल। क्योंकि वो रीजन मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे चुका है बेटा, अननोन के अकॉर्डिंगली देखो कैसे वो यूनिक हो सकता है। फिर एक कंडीशन हमने और वो देने पे एक्स क्या, स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट हाँ को एक रिस्ट्रिक्ट और कर। कंडीशन बिल्कुल, जब तुम सर्कल लिख रहे थे तो तुमने वो कंडीशन ऑटोमेटिकली लगा दी है, इसलिए तब अपन लिख सकते हैं। क्योंकि अभी तुम देखो ये 2 कंडीशन हुई, एक कंडीशन और दे देंगे लैम्डा निकालने के लिए, तो 3 ही कंडीशन दी है। टोटल कंडीशंस कितनी चाहिए? 5 कंडीशन। 5 कंडीशन नीडेड। और टचिंग में तो क्या होता है, वो ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए चल गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी कहीं पे भी मत लगा देना,
वो कंडीशंस कितने अननोन, वो बेसिक क्रक्स था उस चीज का। मतलब देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकते अपन, ठीक है। और सर्कल वगैरह में क्या होता है, कुछ स्पेशल केस बन जाते हैं, उसकी खुद की दो कंडीशंस होती है एंड ऑल, बहुत कुछ रहता है। खैर, ये थ्योरी हो गई। अब अगर क्वेश्चन नहीं बताऊंगा तो तुम वैसे भी याद नहीं रखोगे, तो फटाफट मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, और मतलब बस क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, क्योंकि सॉल्विंग तो तुम्हें पता है बहुत इजीली होती है, ठीक है, बस तुम्हें पता होना चाहिए। स्टार्ट करें। सर सर ये सेकंड और फिफ्थ में डिफरेंस क्या हुआ? सेकंड और फिफ्थ में तुमने पढ़ा नहीं, शायद तुमने लिखा नहीं होगा, इसलिए देखो क्या दिया है। टचिंग। टच और पास का फर्क पता है? चलो और इजी कर देता हूं, वो पास। अब ठीक है, ओके। हाँ मतलब समझ टच की गया। बात नहीं कर रहा हूं मैं, वहां पे वो तो ओवरलैप हो रहा था वैसा, जैसे सर्कल में अपन ने पढ़ा था ना, एक सर्कल और एक लाइन से कट करने वाला कर्व निकालना हो, तो एस प्लस लेमड़ा एल और वो जो भी था, ठीक है। चलो खैर, लिखो क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक विच, क्योंकि कोनिक तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कोनिक ही लिख दिया। विच टचेस, ले लो एक बढ़िया सा इलिप्स। 9 और 16 वाला। एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। ए बी के बड़े छोटे से कोई फर्क पड़ता है क्या? मतलब इक्वेशंस पे थोड़ा फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। इक्वेशंस पे फर्क नहीं पड़ता है, हाँ ऐसे तो पड़ते हैं। एट, find the equation of conic which touches this at points P and Q ले लेते हैं, and line joining P and Q, कोई भी एक लाइन दे देता हूं, is 3x plus 4y plus 7 equal to 0 if that conic, एक कंडीशन और देना पड़ेगी ना लैम्डा निकालने के लिए, याद है? 1,1 ये ले लो। तो क्या करोगे, 1 को एक तरफ लिया ना, लैम्डा टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करके लैम्डा निकालना, उसको रीसब्स्टिट्यूट कर देना। नहीं कराऊं चलेगा ना? हाँ सर, होमवर्क ठीक है, बस हिंट लिख देता हूं, क्योंकि इसमें कुछ और है नहीं। वैसे क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो नहीं पता है तो क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। चलो नेक्स्ट सवाल। इस टाइप के तो तुम कोई भी कर लोगे यार, ये वाले तो क्या देना बार बार। हाँ रुको, आया था स्कोर टेस्ट में, एक मिनट रुको, वो क्वेश्चन मिल जाए। हाँ मिल गए, दो सवाल आए थे स्कोर टेस्ट के, बता देता हूँ। एक तो ये है, इफ द, ये तो क्वेश्चन शायद मेंस में भी आया हुआ है, पर इसको ना फैमिली ऑफ कोनिक से भी कर सकते हैं। देखो, इफ द पीओआई ऑफ टू डिस्टिंक्ट कोनिक्स, the POI of two distinct conics x square plus y square equal to 4b and x square by 16 plus y square by b square equal to 1 lie on curve y square equal to 3x square, then 3√3 times, हाँ ये मीन्स का ही सवाल है। हाँ 3 सर, रूट थ्री, मेंस का सवाल है ये। हाँ, हाँ मुझे ईयर तो याद नहीं, अभी 24-25 में ही आया हुआ है, देख लेना। 3 मॉड्यूल रूट में थ्री भी है। टाइम्स द एरिया ऑफ rectangle formed by intersection of points is, अब ये सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को देखा जाए तो ये मेंस का क्वेश्चन है, पर इसको बना देता है प्रो लेवल का सवाल, ठीक है। क्योंकि इन जनरल देखा जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन दोनों कर्व को सॉल्व करके उस पे लाई कर रहा है, तुम कर सकते हो ये, ठीक है। क्योंकि अपने पास
देखा जाए तो तीन तीन कंडीशंस है अपने पास, तीन इक्वेशंस है, तीनों कर पे लाई कर रहा ठीक हूँ है। मैं। तीनों पे दो और 2 पॉइंट्स इफ द पीओआई, वो तुम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखा जाए हमें पॉइंट भी निकालना है पर तीन कर दिए हुए हैं, तो तीन अननोन भी तो हो गए, एक्स और वाई निकालना है और बी भी है, और तीन कंडीशंस दे दी, तो सॉल्व तो हो जाएगा, तुम देख लेना। अभी अपन मेन लॉजिक पे जा रहे हैं, क्या इसको फैमिली ऑफ कोनिक्स से कर सकते हैं क्या? आओ जरा देखते हैं, क्या ये फैमिली ऑफ कोनिक्स से हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पहले तो तुमने अगर इस कर्व को नोटिस किया हो तो तुम्हें पता चला होगा ये तो लाइन से, पीओएस है। पीओएस है। ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, पीओएस, वो भी ठीक है। होमोजेनियस और है। वो कर्व है, हाँ, अब वो कर्व और वो कर्व, अरे वाह, एक एलिप्स ले लो, एक सर्कल एक, एक सर्कल ले लो, और वो उनके पीओआई से पास हो रहा है, मतलब यहीं से जाने वाली कोई दो लाइन, मतलब ऐसी या कुछ भी मान लो, वो तो कट करने वाला है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, क्योंकि सब कट्स तो कर ही रही है, कुछ ऐसे ही कुछ सिनेरियो दिया है ना। यस सर। और इनसे बनने वाला जो रेक्टेंगल होगा वो पूछ रहे हैं। तो देखो जरा, मैं तो ये दो लाइन से, हाँ देखो मेरे पास दो कर्व दिए हुए हैं, अब मैं दो कर्व से, हाँ एक चीज याद रखना, दो कर्व देके ये जो अपन निकाल रहे हैं, इट कैन बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एज वेल। L1 L2। इट कैन बी पीओएसएल एज वेल। अच्छा, पीओएसएल कब होगी, उसकी क्या कंडीशन होगी? डेल्टा ट्राइंगल डेल्टा इक्वल टू इक्वल टू जीरो। जीरो, ट्राइंगल मत बोलो रे, डेल्टा इक्वल टू जीरो, ट्राइंगल जीरो। चलो खैर, अपने पास C1 क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 4b² प्लस वाई स्क्वायर बाय, कितना दिया, एक्स स्क्वायर बाय 4, उसको नीचे ले जाओ वो, हाँ पहले उसको वैसे फॉर्मेट में लिख लो, रुको, 4b वाई स्क्वायर बाय 4b -1, ठीक है। और C2 क्या है अपना, एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय b² -1। चलो ये दो कर्व होता है, ठीक है। तो अब एक कंडीशन तो अपने को क्या मिल गई है बताओ, C1 प्लस लेमड़ा टाइम्स ऑफ C2 0, और क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए बात हो रही है तो डेल्टा क्या कर देंगे, जीरो। 0, और डेल्टा 0 करके अपने को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की जो कंडीशन जो लेमड़ा मिलेगा, और वो बेसिकली इक्वेशन क्या होगी, दैट विल बी वो पीओएसएल, मतलब वो तुम देख लेना अपनी जो गिवन लाइन है, ठीक है। ये है, पर अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, समझना, हाँ, क्योंकि मुझे वो पॉइंट्स भी निकालने, अपन को बी भी निकालना है एंड ऑल, वो तो तुम कंपेयर कर लेना इसको, तो बी निकल जाएगा, कंपेयर विथ वो क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x², ठीक है, ये हो गया। और देखो इधर, कई बार तुम्हें याद है अपन लेमड़ा डायरेक्ट भी निकाल लेते थे, याद है तुम्हें रोम्बस वगैरह में अपन ने लेमड़ा डिसाइड करा था खुद, L1 L2 माइनस करके, ताकि दो वो लाइंस आ जाए, मतलब याद है किसी को, हाँ, कैसे अपन ने वो डायगोनल निकाला था, निकालने। कुछ सब्ट्रैक्ट करके अपन खुद लेमड़ा सोचते, चलो, डिग्री बना जाए फिर। मतलब हम हाँ खुद कुछ से ऐसा, सोच रहे थे। हाँ तो देखो कई बार क्या लेमड़ा लॉजिकली भी निकलता है, कुछ आने वाला, 1 मिनट बच्चा रुकना है। यस सर। लेमड़ा निकाल सकते हो, देखो इधर एक बार C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 करो जरा, शायद बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, और आंसर ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1/4b -16 प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1/4b -b², क्या यही आएगा, कोफिशिएंट सारे जीरो कर दो। और ये ही तो हाँ। जीरो क्या कर दो, जीरो थोड़ा करेंगे रे, यूएसएल से कंपेयर। कंपेयर करेंगे, ये क्या अपनी है? इक्वेशन है 3x² माइनस y² से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1/4b माइनस 1/16 अपॉन में 3, 1/4b माइनस 1/b² अपॉन में -1,
सॉल्व कर लेना, बी आएगा 4 और 12, और दो आ तो गए और वो आने भी चाहिए थे, बट बी कांट बी 4। क्यों नहीं हो सकता? सर्कल क्योंकि हो उससे जाएगा। बोथ स्क्वायर नहीं, बोथ कर्व एक्स स्क्वायर सेम का हो वो जाएंगे। चला जाएगा। देखो क्या बोथ कर्व पर सेम हो जाएंगे? रूट 12 आएगा। √12 आएगा। एक बार तुम देख लेना, 4 और 12 आता है शायद इसका आंसर, तो देख आंसर लेना यही तुम है। एक बार। 12 आएगा, ठीक है। तो 12 आके फिर उसको 12 को रख के फिर तो तुम कर ही लोगे, अब तो पीओआई और वो सब तो तुम निकाल ही लोगे। मेनली तो अपन को बी चाहिए था, अब उसके आगे का पार्ट तुम कर लेना, ठीक है। ये हो गया, सर ठीक इसका है। और एक, दूसरा मेथड, हाँ बोलो। वो जो ये इनका सबका सेंटर सेम है, हम्म तो हम वो POSL मतलब 0,0 से per आर वो पैरामेट्रिक ऑफ लाइन लेके, मतलब वो जो रेडियस है ना वो आर लेके वो थीटा पे जाएंगे, थीटा दिया हम्म 3 tan हम्म 3, तो फिर हम्म वो पॉइंट को इलिप्स में सेटिस्फाई कर देंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कर हम्म। सकते हो, क्योंकि वो फिगर से यहाँ पे ज्योमेट्री अच्छी लग रही है, मतलब सबका सेंटर सेम हो गया। चलो एक लास्ट सवाल आज की क्लास का। इफ द POI ऑफ 2 इलिप्स, डर मत जाना, 2 इलिप्स दे दिए तो, क्योंकि अपन ने वो भी पॉइंट लिखा हुआ है ना, सब टाइप पे एक एक क्वेश्चन तो करवा दो कम से कम। इफ द POI ऑफ 2 इलिप्स x² + 2y² - 6x - 12y + 23 = 0 and 4x² + 2y² - 20x - 12y + 35 = 0 lie on a circle। अच्छा, और कुछ नहीं दिया तो क्या जरूरत भी है? नहीं, क्योंकि सर्कल की खुद की कंडीशन होती है, फाइंड इट्स इक्वेशन। तो ये तो तुम कर ही लोगे। अब हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, एक दो कर्व दे दिया और उससे जाने वाला एक जो कर्व है वो तुमसे पूछ रहे हैं, और हमें पता है इसको कैसे लिखेंगे, s + λ टाइम्स ऑफ s डैश = 0, क्योंकि चार कंडीशंस तो ये हो गई, और चार कंडीशन के अलावा मेरे पास कंडीशंस और भी लगी है, और दोनों लगने चाहिए। अगर दोनों नहीं ट्रू हुए तो सर्कल पॉसिबल नहीं है, याद रखना। कोफिशिएंट ऑफ x² = कोफिशिएंट ऑफ y², सर्कल होगा ही जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 पॉइंट से सर्कल पास ही होगा, जरूरी थोड़ा ना 3 पॉइंट से पास होता है हमेशा। नॉन कोलिनियर, वो भी नॉन कोलिनियर। कोफिशिएंट ऑफ xy = 0। चलो ये लगा देना, फ्रॉम बोथ या लैम्डा मस्ट बी यूनिक। तो सेकंड तो 2 ही है ना। हम्म सेकंड तो मतलब है ही नहीं है एक्स का कोएफिशिएंट किसी में भी। हाँ हाँ, satisfy। तो कंडीशन सेटिस्फाई तो हो गई, मतलब पहले से निकल जाएगा। वो तो मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, लैम्डा मस्ट बी यूनिक, याद रखना। हमेशा सर्कल होगा 4 पॉइंट से जाने वाला जरूरी नहीं है, वो तो कंडीशन ऑफ साइक्लिसिटी हो जाएगी एक तरीके हाँ से। अपन ने देखा था कि हम फैमिली ऑफ कोनिक से भी कंडीशन ऑफ साइक्लिसिटी करते हैं, कौन साइक्लिक, वो अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, तब बताया था सर्कल के वक्त। चलो तो ये अपना फाइनली एलिप्स की एडवांस क्लासेस सब खत्म हुई। अब जो चलेगा अपना हाइपरबोला का पार्ट चलेगा। अब इसमें बहुत सारा एप्लीकेबल टू एनी कोनिक बता दिया है, तो अब मैं वो क्वेश्चन वापस नहीं बताऊंगा जो हमने पैराबोला एलिप्स में देख लिया। अब हाइपरबोला स्पेसिफिक कुछ अपन देखेंगे एडवांस में बस, अब क्योंकि बहुत कर लिए। कर बदल दो, अभी फैमिली ऑफ कोनिक में कर बदल देता हाइपरबोला हो जाता, पर हाइपरबोला अभी पढ़ नहीं रहे ना, इसीलिए। ठीक है, चलो यहीं तक वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे सर। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे।